हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद आयुष। और आज हम हमारी प्लेलिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है लीनियर सर्च। और ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है लीनियर सर्च का। गिवन एन एरे ARR ऑफ n इंटीजर्स एंड एन इंटीजर एलिमेंट x, फाइंड वेदर एलिमेंट x इज़ प्रेजेंट इन द एरे, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ x इन द एरे। मतलब हमें पता लगाना है कि वो अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस हमें रिटर्न करना है। तो इसका एरे बना लेते हैं। एक एरे रहेगा हमारा 1 2 3 4 एरे बना लेते हैं। ये हमारा एरे और जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है वो है x = 3। अब इसका हमें आउटपुट देना है, तो इसका आउटपुट रहेगा 2। तो अब इसे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को इसके अंदर सर्च करेंगे। अब सर्च कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर लूप के थ्रू सबसे इजी वे है सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर लूप चला देंगे, 0 से चलाएंगे ताकि फर्स्ट एलिमेंट भी इंक्लूड कर लें हम। n तक चला देंगे i++। अब n क्या है, n हो जाएगा हमारा इस एरे का लेंथ। एंड तक चलाएंगे ARR.length तक। ARR.length की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 साइज़ का एरे है इसलिए 4। उसके बाद हम इसमें चेक कर लेंगे क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अब इसमें चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इसमें है, तो इफ़ लूप के थ्रू चेक करेंगे। इफ़ ARR ऑफ i, यानी कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है, क्या वो इक्वल टू है x के, जो कि हमें x ऊपर गिवन है 3। अगर वो इक्वल टू है तो हमें क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इंडेक्स इज़ i, तो हम i रिटर्न कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। और अगर इस लूप से बाहर आ गए और अगर मान लो है ही नहीं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे -1, रिटर्न -1। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया है और उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे एरे को लूप किया है। और उसमें हर एलिमेंट पे जाकर हमने सर्च किया कि क्या ये एलिमेंट x के बराबर है। अगर है तो हमने वो इंडेक्स रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब पूरी एरे पे लूप चल के ख़त्म हो जाएगा और हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। ड्राई रन में क्या करना है कि हमने i को 0 पे सेट किया, राइट। i को हमने 0 पे सेट किया, यानी कि एलिमेंट हमारा हो गया 1। तो अब हमने चेक किया क्या ये हमारा एरे ऑफ i = x है, क्या ये एरे ऑफ i है, एरे ऑफ i है, क्या ये x के बराबर है, 1 है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लूप i++ हो जाएगा, i = 1 पे बढ़ जाएंगे। 1 है, 1 पे हमने चेक किया क्या ये 3 के बराबर है, 1 पे कौन है हमारा 2, तो ये भी नहीं है। फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे, i = 2 पर आ जाएंगे। तो ऊपर आए, फिर चेक किया क्या ये 3 के x के बराबर है, हाँ ये x के बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिटर्न i कर देंगे। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा i है 2। अब ये रिटर्न करा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, या i = 3 पे नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे रिटर्न आता है तो वो उस लूप से बाहर आ जाता है। ये रिटर्न आएगा और हमारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक और एरे पे ड्राई रन कर लेते हैं जिसमें आउटपुट फॉल्स आता हो, -1 आता हो यानी कि। तो एक एरे ले लेते हैं जैसे 1 2 4 एंड 5। अब इसमें भी x हमें 3 ढूंढना है। तो हम i = 0 पे गए, 1 है 3 के बराबर नहीं है। i = 1 पर गए, 2 है 3 के बराबर नहीं है। i = 4 3 पर नहीं 2 पर गए और हमने चेक किया है तो 4 है, ये भी 3 के बराबर नहीं है। फिर i = 3 पर गए, ये 5 है, ये भी 3 के बराबर नहीं है। अब सारे ऑपरेशंस हमारे ख़त्म हो गए, i <n चेक करना था हमको। अब i 3 है, i बढ़ के क्या होएगा, i = 4 और n क्या है, n भी 4 है, तो वो आज के आगे नहीं जा सकता। तो फॉर लूप से बाहर आएगा और करेगा रिटर्न -1। तो इसमें वो रिटर्न -1 कर देगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि है फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अब ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इसका ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एक एरे गिवन होगा और उसमें हमें लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी एलिमेंट जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करना है। तो जैसे अगर हम मान लिया ये कि हमने कोई भी एरे ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने एरे ले लिया। अब इसमें हमें लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट तो 5 है, तो एक तरह से हमें 5 रिटर्न करना है। और अगर कोई, ये तो सॉर्टेड एरे है, और अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे नहीं है, कोई शफल्ड एरे है जैसे, तो 1 5 3 एंड मान लो 2,
ऐसे कोई एरे है तो इसमें तो हम लास्ट एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। अब मान लो अगर हमें सॉर्टेड एरे ही मिल गया तो हम कर देंगे कि भाई लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर दो, वही आंसर होगा। लेकिन अगर शफल्ड एरे तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन होता है, एरेज डॉट सॉर्ट, और इसमें हम एरे का नाम लिख सकते हैं। एरे मान लो हमारे एरे का नाम ARR है तो हमने इसमें डाल दिया ARR। इससे क्या होगा, ये वाला एरे अगर हमारा ARR है तो ये एरे बदल के हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। ये एरे हमारा चेंज होके ये हो जाएगा। फिर इस एरे के अंदर हम बोल देंगे कि भाई इस एरे का लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर दो। तो ये बिग ऑफ n log n सॉल्यूशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n होगी, जो कि ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें बिग ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। हम इसको बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें log n एक्स्ट्रा लग रहा है। बिग ऑफ n में कैसे कर सकते हैं, n में कैसे करेंगे कि भाई फॉर लूप चलाएंगे, एक लार्जेस्ट एलिमेंट ले लेंगे। मान लो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लार्जेस्ट ले लिया, कोई फर्स्ट एलिमेंट ARR ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को मैंने लार्जेस्ट रख दिया। अब मैं आइट्रेट करूँगा 1 से लेकर n तक। अब क्योंकि पहला एलिमेंट तो मैंने इसमें ले लिया, तो मैं सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा, मैं n तक जाऊँगा और मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये वाला एलिमेंट मेरे पिछले एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, अगर वो बड़ा है तो इसको ओवरराइड कर देगा और हम उसी एलिमेंट को एंड में रिटर्न करा देंगे। तो ये काफ़ी ईजी सॉल्यूशन है। अब इसका हम कोड देखते हैं। तो पहले हम बिग ऑफ n log n वाली कोड का मतलब सॉल्यूशन का कोड देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको मान लो ARR दिया हुआ है, तो कोई भी हम फंक्शन का नाम ले लेते हैं, पब्लिक इंट सॉल्व, और इसमें हमें ARR गिवन है हमारा। तो अब हमें इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये अब मुझे पता नहीं है कि वो सॉर्टेड है या नहीं है, तो बेटर है कि मैं उसे पहले ही सॉर्टेड कर लूँ। ऐसा भी हो सकता है कि सारी एरे सॉर्टेड हो, लेकिन अगर कोई एरे सॉर्टेड नहीं हुआ तो हमारा सॉल्यूशन नहीं चलेगा, इसलिए हम पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो हम ये वाला फंक्शन चला देंगे, एरेज डॉट सॉर्ट ARR। अब इससे क्या हमारा जो पूरा सारे के सारे एरेज हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। अब सॉर्ट हो गए तो मतलब लास्ट एलिमेंट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में जाएगा। तो हमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न लास्ट एलिमेंट कैसे रिटर्न करते हैं कि ARR ऑफ n-1। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n क्या है, यहाँ पर n भी डिफाइन कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। अब उसका लेंथ तो चेंज होगा नहीं, चाहे हम सॉर्ट करें चाहे ना करें। अब सेकंड सॉल्यूशन क्या है इसका, जो बेस्ट सॉल्यूशन है बिग ऑफ n वाला, ये बिग ऑफ n log n का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉर्टिंग कर रहे हैं। जब भी सॉर्टिंग करते हैं तो बिग ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब इसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n प्लस बिग ऑफ n है, लेकिन बिग ऑफ n छोटी पड़ जाएगी तो वो उसे कैंसिल आउट कर देंगे और इसको ही ले लेंगे। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें भी पब्लिक इंट सॉल्व, इसमें भी हमें एक एरे ही दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व करने। उसके बाद इसमें n डिफाइन कर लेंगे, हमारी जो भी लेंथ है ARR डॉट लेंथ। अब n भी आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैं ये एरे है 1 2 3, यानी कोई शफल्ड एरे लेते हैं, जैसे 5 2 3 4। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मुझे इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट को मान लो लार्जेस्ट ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने एक इंट लार्जेस्ट ले लिया, वो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा, ARR ऑफ 0, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप चला दूँगा सेकंड एलिमेंट से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने ले लिया है, फर्स्ट एलिमेंट से चलाने की कोई मतलब नहीं है। सेकंड एलिमेंट से मैं चला दूँगा, सेकंड एलिमेंट से यानी इंट i इज इक्वल्स टू 1। i कब तक चलेगा, एंड तक ही चलाएंगे, i प्लस प्लस। अब इसमें मैं चेक कर लूँगा क्या जो मेरा लार्जेस्ट है, नहीं, इसमें मैं चेक करूँगा क्या जो मेरा करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट क्या है, ARR ऑफ i, ये मेरा करंट एलिमेंट है। क्या ये मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैं चाहूँगा कि भाई ये जो बड़ा एलिमेंट है ये मेरे लार्जेस्ट में आ जाए। तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i। तो अब ARR ऑफ i यानी कि जो करंट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट में आ जाएगा। इसे हम बंद कर देंगे और उसके बाद कर देंगे रिटर्न लार्जेस्ट। तो ये एक बिग ऑफ n सॉल्यूशन है। तो ये इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है।
इस एरे पे ड्राई रन भी कर सकते हैं कि लार्जेस्ट हमने ले लिया 5, ये हो गया लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब लूप आई से चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 पर आया, आई इज इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू आई मेरी 2। अब वो चेक करेगा क्या 2 5 से बड़ा है, बोलेगा नहीं। फिर वो आगे बढ़ेगा क्या 3 5 से बड़ा है, बोलेगा नहीं। वो बोलेगा कि 4 5 से बड़ा है, वो बोलेगा वो भी नहीं है। तो वो एंड में रिटर्न कर देगा 5। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई एरे है, हम कोई एरे दे लेते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा नहीं है, ये मेरा एरे है, इसमें मैंने लिखा 2 4 5 एंड 1। अब मैंने क्या किया, लार्जेस्ट में मैंने सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया, नम्स ऑफ या नहीं ARR ऑफ 0, तो वो हो गया 2। अब लार्जेस्ट में मैंने 2 कर लिया। अब मेरा आई से चलेगा 1 से, यहाँ इंडेक्सिंग 0 1 2 3 1, तो आई इज इक्वल्स टू 1 यानी कि 4। अब वो चेक करेगा क्या मेरा 4 2 से बड़ा है, बोलेगा हाँ, तो मैं अपडेट कर देगा वो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 2। अब वो फिर आगे बढ़ेगा, बोलेगा 5 है, अब तो आई इज इक्वल्स टू 2 5। वो चेक करेगा लार्जेस्ट क्या उससे बड़ा है, बोलेगा हाँ बड़ा है, क्योंकि लार्जेस्ट हमारा क्या था, लार्जेस्ट हमारा था 4, लार्जेस्ट हमने अपडेट कर दिया था 4। अब 5 4 से भी बड़ा है, तो वो फिर अपडेट हो जाएगा 5। अब आई इज इक्वल्स टू 3 पे जाएगा, वो बोलेगा 1, क्या ये बड़ा है, नहीं। तो वो एंड में रिटर्न क्या करेगा, लार्जेस्ट, जो लेटेस्ट लार्जेस्ट क्या हमारा 5 है, तो वो रिटर्न लार्जेस्ट करेगा और हमें आंसर हमारा मिल जाएगा 5। इसका एक और तरीका है, अब मैंने क्या किया था, इसमें मैंने लार्जेस्ट को एरे का ही फर्स्ट एलिमेंट ले लिया था। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं और मैं लार्जेस्ट को क्या लूँगा, इंटीजर डॉट मेन अंडरस्कोर वैल्यू। अब ये मेन अंडरस्कोर वैल्यू एक तरह से आप -∞ समझ सकते हो, ऐसा नंबर है। तो कोई भी मान लो 0 -100 -1000 सब इससे बड़े ही होते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने फॉर लूप चला दिया। अब मैंने लार्जेस्ट ये ले लिया है, मैंने फॉर लूप चला लिया कि भाई अब मेरे को, मैंने क्या किया था, सेकेंड एलिमेंट यानी कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया था। अब मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 जाऊँगा एंड तक, i++ कर दूँगा और अब मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट क्या है मेरा ARR ऑफ i, क्या वो मेरे इस लार्जेस्ट से बड़ा है। अगर है तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i, तो लार्जेस्ट में वो वैल्यू आ जाएगी, इसको बंद कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हमारे लार्जेस्ट को। ठीक है, बस इतना सा सॉल्यूशन था। अब इसको भी एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं किसी एरे पे। तो एक एरे हम यहीं ले लेते हैं, जैसे 3 6 8 4, ये हमने एरे ले लिया। तो अब मेरा लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है -∞, ये मेरा लार्जेस्ट है फ़िलहाल। तो अब मैंने क्या किया, आई 0 पे आया सबसे पहले, है ना, आई 0 से हमने स्टार्ट किया है। आई 0 पे आया तो उसको वैल्यू मिल गई, आई 0 पे आया, उसने बोला क्या मेरा ARR ऑफ i, ARR ऑफ i इज़ 3। तो मैंने बोला 3 क्या लार्जेस्ट से बड़ा, बोलेगा हाँ, तो यहाँ लार्जेस्ट को अपडेट करके कर देंगे 3। ओके, लार्जेस्ट अपडेट करके हमने कर दिया 3। अब उसके बाद i 1 पर जाएगा, 1 पर बोलेगा 6, तो क्या ये लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ बोलेगा हाँ फिर से बड़ा है, तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 6। i इज इक्वल्स टू 2 पे गया, हमें उससे मिला 8, उसने बोला ये भी बड़ा है क्या, करंट एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा है, उसने बोला हाँ बड़ा है, तो ये 8 हो गया। अब उसके बाद 4 पे आया, i इज इक्वल्स टू 3 4, अब क्या ये 4 8 से बड़ा, बोला नहीं बड़ा है, तो हमारा लार्जेस्ट क्या रहेगा, लार्जेस्ट 8 ही रहेगा हमारा। तो एंड में हम 8 को ही रिटर्न कर देंगे और 8 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ना, GFG या फिर लीड कोड पर सबमिट करना। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।